बिल मांगा तो 105 का बोल रहा है। कोई कार्ड वार्ड है कहाँ है जो है? किन का सर? आप ही का जो है। किस आप चीज़ क्या का हो, कार्ड? पत्रकार हो क्या हो जो है? नहीं, हम तो अपना जर्नी का कहीं बनाते हैं सामान सर। लेने गए हो, नहीं गए हो? एक पॉपकॉर्न कचौड़ी चाय का एक पैकेट है जिसमें आप चाय बना सकते हैं। मैनेजर को बुलाइए आप एक बार, नहीं तो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ 139 पे आप। बिल ये देखिए, दूसरे बंदे ने 120 रुपये बताया, मुझसे पूछा तो ये बोल रहे हैं 90 रुपीज़। अधिकारी कह रहे हैं कि हमें कंप्लेन नहीं किसी प्रकार का चाहिए। सर अगर आप कह रहे हैं कि खा ले तो कोई दिक्कत नहीं। मैं भूल गया हूँ कंप्लेन करके क्या इशू था, मेरे याद नहीं रहता सर, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है थोड़ा। हे गाइस, वेलकम बैक टू जीएसके ट्रैवलॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं हूँ प्रयागराज जंक्शन पर और आज हम सफर करने वाले हैं प्रयागराज जंक्शन से लखनऊ स्टेशन तक। आज मैं सफर करने वाला हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस से, जिसका ट्रेन नंबर है 22,550। आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है 3 घंटे 15 मिनट की होने वाली है। हमारी ट्रेन यहाँ पर 3:15 से चलेगी, 6:30 पर लखनऊ पहुंचेगी। अभी आप देख रहे होंगे लोग बोर्ड करना स्टार्ट कर चुके हैं और हम भी चलते हैं और दिखाएंगे आपको कि वंदे भारत अंदर से कैसे लगती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। मैं आपको प्रयागराज जंक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये जो स्टेशन है 1859 में ओपन किया गया था। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 10। फिलहाल हमारी जो ट्रेन है वो 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। साफ सफाई वगैरह अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पे खड़ी हुई है हम सफर एक्सप्रेस जो कि नई दिल्ली से प्रयागराज जंक्शन जाती है, तो उसको अभी साफ सफाई का काम चल रहा है इस तरफ। तो आज हम वंदे भारत से सफर करने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं कि वंदे भारत का सफर किस तरह का होता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितनी रफ्तार से दौड़ती है और जो ओवर चार्जिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है वो वंदे भारत में भी हो रही है या फिर लोकल और सामान्य ट्रेनों में ज्यादातर देखने को मिल रही है। तो अभी हम चलते हैं अपने कोच की तरफ और आपको दिखाते हैं कि वंदे भारत अंदर से कैसी दिखाई पड़ती है। साफ सफाई अच्छे से देखने को नजर आती है वंदे भारत एक्सप्रेस में। इस तरह के 7 कोच देखने को मिलते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव चेयर कोच, बाकी के जो कोचेस होते हैं वो इसी तरह से एसी कोचेस होते हैं जिसमें कि आपको बैठने की सुविधा मिलती है। एक तरह से इसमें शायद पेंट नहीं होता है, छोटा जर्नी है, ये गोरखपुर तक जाती है। तो यहाँ पर देखो रेल नीर की पेटियाँ वगैरह रखी हुई हैं और जिसमें कि पानी में अगर आपको दिखा दूँ तो रेल नीर का ही है और वो देखते हैं कि MRP बेचा जाएगा या फिर कैसे बेचा जाएगा। वंदे भारत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रेन है, ट्रेन नंबर 22,550 प्रयागराज से चलकर गोरखपुर तक जाती है, जो कि रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास गोरखपुर जाती है। हमारा स्टॉप होने वाला है लखनऊ जंक्शन, जो कि हम शाम को 6:30 बजे पहुंच जाएंगे। इसके जो डोर्स होते हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं। जनरल या सामान्य जो ट्रेन होती हैं और ट्रेनों के मुकाबले की बाद में चलती हुई में चढ़ सकते हैं, तो चलने से पहले आप लोग उसमें ट्रेन में बोर्ड कर जाएं। भी चलते हैं अपनी सीट की ओर और अपनी सीट पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब से अराउंड 15 से 20 मिनट के बाद ट्रेन डिपार्ट होगा और डिपार्ट होने से कुछ मिनट पहले इसके जो डोर्स होते हैं ऑटोमेटिक वो लॉक कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया है, ट्रेन में रेल नीर की बोटल्स वगैरह रखी हुई हैं। बाकी खाने पे ओवर चार्जिंग होता है, क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे कि क्योंकि मुझे लगता है जैसे वंदे भारत है एक तरह से अभी नई हाल फिलहाल में नई ट्रेनें शुरू हुई हैं, तो शायद इनमें कुछ हद तक थोड़ा सा में भी ज़्यादा देख रेख पाई जाए या फिर चीज़ों में थोड़ा सुधार हो। इस तरह की 2 सीटें होती हैं और इस साइड में 3 सीटें होती हैं। सही 1 मिनट पहले बंद हो जाते हैं। अभी 3:14 हो चुका है, कुछ 8-10 सेकंड ज़्यादा हुए होंगे तो डोर्स क्लोज हो गए हैं। एंड चलने का टाइम है 3:15 का और हमारी जो सीट है थोड़ा सा अपोजिट टाइम में है। हमारी ट्रेन इधर जाएगी और हमारा मुंह थोड़ा सा इधर की तरफ को रहेगा। जैसे ये सामान रखा हुआ है, इसमें ये सब गर्म वगैरह करके देते हैं, आप खाना बना के सब लेके आते हैं। हर कोच के बाहर पेंट्री रहता है, 3 कोच के एक टीटी होते हैं उसमें। फर्स्ट एसी का इसमें 1 कोच होते हैं, तो फर्स्ट एसी का 1 कोच होता है, इवन है। और अभी हमारी ट्रेन प्रयागराज से निकल चुकी है, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपको आपके ही कोच में हर सीट पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि हर कोच में पेंट्री उपलब्ध है। जैसे आप देख रहे होंगे इसी तरह की पेंट्री एक जिसको बोल सकते हैं रेडी टू ईट आइटम्स या मतलब प्रिपेयर्ड फूड लेके आते हैं और आपको वहाँ पे सर्विस कर देते हैं। तो अभी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से निकल चुकी है। स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो बहुत धीमी रफ्तार पर चल रही है। मैं कहूँगा तो 5 या 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। इस ट्रेन के बारे में आपको बता देता हूँ, ये 180 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से मैक्सिमम दौड़ सकती है और अभी धीरे धीरे ये रफ्तार पकड़ना शुरू कर रही है। तो मैक्सिमम जब स्पीड होगी इसकी मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना मैक्सिमम स्पीड तक ये दौड़ती है। अभी हम अंदर जाएंगे तो देखिए डोर का ये प्रेस करना होता है, डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। और अभी आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पेंट्री से लोग आ चुके हैं और पानी वगैरह की बोतल जो है आई थिंक वो सभी लोगों को दी जाती है। अपना फूड अलग से ऑर्डर करते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अभी ट्रेन प्रयागराज से डिपार्ट कर चुकी है और धीरे धीरे स्पीड भी पकड़ चुकी है। यहाँ से हमारा ये जो सफ़र है 3 घंटे का होने वाला है। सुरक्षा के लिए यहाँ पर 2 पुलिसकर्मी भी हैं और टीटी ने अभी टिकट वगैरह चेक करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं आपको दिखाने की जो कोच हैं और किस तरह के होते हैं। ट्रेन ड्राइवर है, मे बी वहाँ तक भी हमारी एक्सेसिबिलिटी हो तो शायद वहाँ तक भी आप लोगों को हम
दिखाएंगे किस तरह का होता है। यहीं पर ट्रेन में इस तरह से आपको स्क्रीन पर देखने को मिलता है नेक्स्ट स्टॉप कौन सा होने वाला है और कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है। अभी करंट स्पीड जो है इसकी दिखा रहे हैं कि 74 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से है और 117 किलोमीटर की दूरी पर हमारा नेक्स्ट स्टॉप आएगा। और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पर शो की हुई है। तो इस तरह से स्क्रीन चलती रहती है। आपको कोच में यहाँ पर इस तरफ मिलेगी और कोच के बैक साइड में भी दूसरी स्क्रीन देखने को मिलती है। अभी देखिए यहाँ पर हर कोच में इस तरह से पेंट्री देखने को मिलती है। जैसे ये भैया हैं अभी यहाँ पे लेके चलेंगे। इस तरह की जो सर्विसेज है मैंने फ्लाइट में देखी हैं। फ्लाइट में भी इसी तरह से जो केबिन क्रू होती हैं वो इस तरह से लेके जाती हैं। और मैं फ़िलहाल अभी सबसे आगे हूँ तो यहाँ से मैं आपको ड्राइवर दिखा देता हूँ कि ट्रेन किस तरह चल रही है और कौन चला रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे हैं और यहाँ से ट्रेन चल रही है। 2 लोग बैठे हुए हैं और भाई देख रहे होंगे कि कितने पास से हैं। यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है जो कि एक तरह से प्राइवेसी को देखते हुए जा नहीं सकते हैं। बाकी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस अपने कोच की तरफ। एंट्री स्टाफ कितनी मेहनत करते हैं आपको यहाँ पर ट्रेन में फूड वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। जगह जगह पर देखिए सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो इन्होंने एक तरह से मैंने आपको बताया हुआ है कि हर कोच में आपको पेंट्री देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए अब पेंट्री स्टाफ एक्टिव हो चुके हैं और ये आप लोगों को सुविधा मुहैया कराएंगे वंदे भारत में। इस तरह आप देख रहे होंगे खाने की चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें। जैसे ये टिकट होता है तो टिकट के साथ में क्या क्या चीज़ें फ्री मिलती हैं? टिकट में सर कुछ फ्री नहीं मिलता, सबका आपका पेमेंट है। पानी वगैरह का शायद पीछे भैया बता रहे हैं। 5 रुपये का कटता है पानी, पेपर सब वो तो शायद इंक्लूडेड है ना उसमें, पानी और पेपर कप का। पानी पेपर इंक्लूड रहता है भाई। पानी और अगर पेपर आप फूड चॉइस करेंगे तो मिलेगा। ओके, अलग से उसका पे करना होता है बिल के साथ आपको मिलेगा। ऑन पेमेंट बिल के साथ में। देखिए जैसे भैया ने जानकारी बताई है मुझे, अगर आप वंदे भारत में ट्रैवल करते हैं तो आपको टिकट के साथ में 1 लीटर पानी प्रति व्यक्ति दिया जाता है। उसके ऊपर जो भी पानी आप लेते हैं वो आपको चार्जेबल होता है। इसी तरह से फूड का होता है, जो फूड आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐप अवेलेबल है, वहाँ पर आप फूड ऑन ट्रेन करके ऐप आता है। IRCTC का भी ऑफिशियल ऐप होता है, तो वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, उसके साथ भी आपको मिल जाता है। नहीं तो फिर आपको विद बिल ट्रेन में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। रेल नीर का अच्छा ये 10 का रहता है। तो यहाँ पे ट्रेन में देखो आपको ये बोतल देखने को मिलेगा जिसका 500 ml क्वांटिटी होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्रति व्यक्ति 1 लीटर पानी फ्री होता है, यानी कि 2 बोतल ले सकते हैं। और भाई 10 रुपये का है तो ओवर चार्जिंग वगैरह की शायद प्रॉब्लम वंदे भारत में देखने को ना मिले। बाकी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे खाने पीने का ऑर्डर करते हैं तो उसको देखते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि ऑन बिल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो ऑन बिल मिलता है या फिर नहीं वो चेक करते हैं। मुझे यहाँ पर सीट पर भी एक बोतल अवेलेबल कराया गया है जो कि 500 ml का है और जिस पे MRP लिखा हुआ है 10 रुपीज़। के साथ में एक पेपर कप भी दिया हुआ है जो कि इंक्लूड है, जिस पर IRCTC का मोहर लगा हुआ है और एक मैसेज भी लिखा गया है, एक पेड़ माँ के नाम, कुछ ऐसा करके मैसेज है। आपको लाइट मिलती है जिसको आप टच करके ऐसे ऑन कर सकते हैं। ये देखिए हर सीट पर मिल जाती है आपको। तो अभी भाई दिन है, अभी इसको हम बंद कर देते हैं। आपको देखेंगे हर सीट के ऊपर इस तरह की अपनी एक यूनिक या फिर कह सकते हैं पर्सनलाइज लाइट दी हुई है सभी सीटों के ऊपर। यहीं पे सीट के नीचे आपको इस तरह से चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह या पावर बैंक जो भी चार्ज वगैरह करना है आप चार्ज कर सकते हैं। तो हर सीट पे आपको नीचे ये इस तरह के सॉकेट मिलते हैं। देखो भाई ट्रेन आगे की तरफ जा रही है और हमारा फेस है इधर इस तरफ अपोजिट साइड में। और अभी प्रयागराज से मुश्किल से हम 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ही निकले हैं और अभी काफ़ी धीमी रफ्तार से ट्रेन चल रही है। जो मैंने अभी आपको सूचना दी है कि भाई इस तरह से आपको 1 लीटर तक पानी जो है टिकट के साथ में फ्री मिलता है, वही सूचना यहाँ पर IVR या फिर कह सकता हूँ मैं ट्रेन में स्पीकर के माध्यम से भी आपको बार बार बताया जाता है। बाकी अभी मैं देखता हूँ इस पर QR कोड लिखा हुआ है, उससे हम ट्राई करते हैं कि फूड किस तरह ऑर्डर किया जाता है और क्या क्या उस पर शो करता है। बोतल पर QR कोड भी मेंशन किया रहता है, तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। QR कोड को इस तरह से आप स्कैन करेंगे गूगल पर या फिर क्रोम पर, ये ऑटोमेटिक अपने आप से स्कैन कर लेगा। आप QR कोड के ऊपर लेके जाएंगे, जैसे इससे ही रीड आउट कर लेगा, ये ओपन कर लेगा इसको। तो ये देखिए यहाँ पर ये खुल गया है। यहाँ पर हमें अपना PNR नंबर डालना होगा। PNR नंबर डालने के बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि PNR नंबर डालेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि किस सीट से ऑर्डर किया गया है और कहाँ पे फूड डिलीवर करना है। नॉट अवेलेबल बता रहा था, मे बी शॉर्ट रूट की वजह से दिखा रहा है या फिर ई केटरिंग सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन दिस जर्नी। ये जो QR कोड दिया हुआ है, आप जैसे जर्नी कर रहे हैं थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन पे है तो कहीं पे आपको ऑर्डर करना है बाहर से या और भी जो आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये जर्नी बहुत शॉर्ट जर्नी है तो शायद इसमें ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, जैसे पेंट्री में अभी लोग घूम रहे हैं तो वहाँ से हम डायरेक्टली ले सकते हैं। तो अभी कोई आएगा तो उनसे मैं मेन्यू देख लूँगा कि क्या क्या अवेलेबल है। जब आप QR कोड को स्कैन कर लेते हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप जैसे मेन्यू में कितने सारे आइटम्स वगैरह हैं, तो ये सब आप ऑर्डर पे बुक कर सकते हैं। अभी हमारा क्या है, अराउंड 1 घंटे के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है, तो मे बी उस ड्यूरेशन में ये सब चीज़ें वहाँ पे डिलीवर ना हो पाए, तो इसलिए हम वहाँ पे ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं।
और लेकिन अगर आप कभी लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो आप टाइमली यहाँ से, जैसे मैंने बताया, इस पर QR कोड को स्कैन करके एक्सेस कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। इन्होंने फूड के साथ ऑर्डर किया था, उनको स्नैक्स वगैरह दिए जा रहे हैं अभी। क्या क्या है, कितने का है? लेना अगर पड़े तो कितने का पड़ेगा ये? नहीं, इसका ऑर्डर नहीं होगा हमारा। हो जाएगा जो है 2324 आपके सर इंक्लूडेड नहीं है अभी बता। अच्छा, वो बोल रहे हैं इंक्लूडेड नहीं है, तो एक बार आके तब बताएंगे कि भाई कितने की थाली पड़ेगी ये। मतलब इसमें जो दिखा रहे हैं कि स्नैक्स है। तो भैया देखो, यहाँ से भैया मेहनत कर करके लेके पूरे कोच में लेके जाते हैं। अच्छा, पूरा थाली ही होता है ये? हाँ जी, हाँ पूरा फूड, इनको फूड के साथ मतलब जैसे स्नैक्स ही मिलेगा या फूड भी मिलता है अलग से? अगर जो लखनऊ तक आप जा रहे हैं, हाँ, जो स्नैक्स लखनऊ तक स्नैक्स रहता है, उसके बाद की चाय लगती है, उसके बाद कॉफी, डिनर लगता है। डिनर उसमें आगे जो लंबी ड्यूरेशन के लिए है, शॉर्ट ड्यूरेशन पे स्नैक्स वगैरह में चलता है। इसमें क्या है, ये पेटीज है, क्या है ये? कचौड़ी है सर। कचौड़ी। तो देखो ये थाली में आपको क्या क्या मिल रहा है, मैं बता देता हूँ। स्नैक्स में भाई ये आपको ये सब मिलता है, एक पॉपकॉर्न का वो रहता है, एंड ये चाय का एक पैकेट है जिसमें आप चाय बना सकते हैं, और ये कचौड़ी हो गया, और ये मुरमुरा शेक, और भाई आपका ये मैंगो ड्रिंक। तो ये सारे आइटम्स हैं जो कि आपको टिकट के साथ अगर जैसे ऑप्ट करते हैं फूड के ऑप्शन के लिए तो आपको स्नैक्स पे मिलता है ये सारे, और जो नहीं करते हैं भाई वो अलग से भी बाई कर सकते हैं। तो अभी भैया हमें बता देंगे कि कितने का पड़ेगा और कैसे क्या चार्ज है उसका। तो इसमें यहाँ पे आपके साथ मैनेजर वगैरह नहीं रहते? कोई रहते हैं मैनेजर? ऑर्डर किया है एक जो उसका थाली है, भैया लेके आएंगे, अभी दिखा देते हैं क्या है इसमें। और मैं इसका बिल मांगेंगे हम, जो बिल है, क्योंकि एक बंदे ने बताया वो 120 का बता रहा है कि भाई 120 का होता है, और दूसरे ने 90 रुपीज़ का बताया कि ये अलग से 90 रुपीज़ का है। तो अभी जो जो आइटम्स निकलेंगे इसमें हमको बता दें। भेज देंगे सर, आप बोल देंगे। तो भैया देखिए ये दिया है इन्होंने, इसमें क्या क्या मिलता है थाली में, जिसका हम आपको बता देते हैं। एक फ्रूटी का पैकेट है, और भाई ये 2 स्नैक्स के पैकेट मिल जाते हैं। एक ये कचौड़ी है, और एक ये रेडी टू ड्रिंक चाय का पैकेट है, जिसको आप चाय में डाल सकते हैं, चाय पाउडर है। इनका हम देखो अब आपको MRP बता देते हैं। ये 20 रुपीज़ का है भाई, 20, ये 10 30, और ये 10 40, ये 20 60 रुपीज़ का। तो ये हो गया आपका, एंड भाई इसमें फिर 5 रुपये का ये होता है, 65 रुपीज़ का आपका ये हो गया। इस पे MRP शायद नहीं है। ये क्या है, सैनिटाइज़र है, और भाई 2 रुपये का होगा 67। और भाई इस पे डेट या MRP नहीं लिखा हुआ है। 10 या 15 रुपये का ये भी होगा। 65 और 15 कितना हो गया, 80 रुपीज़ के समथिंग, या जो भी इसका प्राइस होता होगा। तो ये टोटल आपको यहाँ पे 90 रुपीज़ में हमने ये लिया है। अभी मैं इनसे बिल और मांगूंगा कि भाई इसका बिल ला के दे दीजिए मुझे, जितने का है। अगर ये 90 का होगा तो 90 का बिल ही ला के देगा मुझे। बिल ला दीजिएगा, बिल लेते आइएगा इसका। तो भैया अभी मैंने बिल मांगा है भैया से, इसका जो बिल है, टोटल जो आइटम्स मैंने जोड़ा MRP के अकॉर्डिंग 69 रुपये के समथिंग बैठता है। और इसका होगा भाई, ये कचौड़ी है, इसमें 10 या 15 रुपये जो भी है, 90, ये MRP के अकॉर्डिंग है। और अभी पास में यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मेरे पास में एक लेडीज़ बैठी हुई हैं, तो उन्होंने टिकट बुक किया है। उनका भी प्रयागराज से लखनऊ का है, 680 का उनका टिकट बुक है, और जिसमें कि उनका ये मील भी इंक्लूडेड था। मेरा मुझे पड़ा है 665 का, मैंने मील का ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया था। तो मतलब क्या 15 रुपये में टिकट में ऐड हो जा रहा है या फिर कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मे भी अगर मैं फूड ऑप्शन बुक करता तो शायद 680 पे करना होता, और शायद फूड मिल रहा होता, या फिर मे भी उन लोगों ने अलग से फूड ऑर्डर किया होगा। तो भाई जो एक कचौड़ी है, जिसका आई थिंक MRP का अकॉर्डिंग 20 रुपीज़ प्राइस कुछ करके है, तो इस तरह का आता है, जो कि अमूमन बाहर भी आपको 15 से 20 रुपये का देखने को मिलता है। क्वालिटी कैसा है वो मैं आपको खा के बताता हूँ, क्योंकि भाई मैं जनरल सामान्यतः किसी और ट्रेन में कहीं पे भी फूड वगैरह लेना पसंद नहीं करता हूँ। बट वंदे भारत की इमेज को देखते हुए और यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे ऑर्डर किया है, और आपको बता देता हूँ कि कैसा टेस्ट है। जिस तरह कचौड़ी बताते हैं, फिलिंग वगैरह तो कुछ इसमें लग नहीं रही है, मैदा ही मैदा भरा हुआ है। चलो बाकी तो भैया ये पैकेज प्रोडक्ट है। बिल मंगाया हुआ है, बिल लेके आते हैं तब देखते हैं वो कितने का बिल देता है। और ये सबको दे रहे हैं यहाँ पर हॉट वाटर। तो ये गर्म पानी किस लिए दिया गया है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक पाउच दिया गया है जो कि गिरनार का कोई ब्रांड है, जिंजर टी का।
तो इसमें अभी हम डालते हैं और डाल के हम चाय बनाते हैं। कैसे बनती है, ये हॉट वाटर है जो कि अभी वो सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पाउच है और ये भाई गर्म पानी में हम इसमें डाल दे रहे हैं। ये प्री मिक्स होता है एक तरह से। ये 20 रुपीज़ इस पर MRP लिखा हुआ था, जो कि बाहर आम तौर पर बाहर मार्केट में भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। और देखिए ये अभी चाय बन जाएगी। इस तरह से हमने ये पाउडर डाला इसमें और डाल के फिर एक ये यहाँ से स्टिक दिया हुआ है। इसमें दूध, चीनी, अदरक, इलायची, जो भी इस तरह का जो भी सामान होता है वो सब मिक्स किया हुआ होता है। तो अभी आप देखेंगे ये बिल्कुल नॉर्मल जिसको बोलते हैं रेगुलर चाय की तरह अपनी चाय तैयार हो चुकी है। और भाई इसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट और क्वालिटी वो हम आपको बताते हैं। अपनी इंस्टेंट चाय बनके तैयार है भैया, और टेस्ट कैसा है वो बताते हैं। देखने में तो थिक लग रही है क्योंकि पाउडर बहुत ज़्यादा था और ये अराउंड 100 ml में पोर किया जाता है। टेस्ट इसका देखते हैं कैसा टेस्ट और क्वालिटी। टेस्ट अच्छा है और जिंजर का इसमें टेस्ट आ रहा है। हालांकि इसमें कुछ मिलावट की बात नहीं कह सकते कि क्वालिटी बेकार है, क्योंकि इस तरह के जो पाउच हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये ब्रांडेड है और 20 रुपीज़ का ये पाउच है। इसमें दूध मिक्स और अपना चीनी वगैरह, वो जिंजर पाउडर, इलायची सब मिक्स होता है और इसका टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। 107 की स्पीड से दौड़ रही है और अंदर बैठ के ऐसा लग रहा है कि भाई कितनी धीमी रफ्तार पे चल रही है। जब भी बिल का बोलता हूँ कि लेके आ रहे हैं, अभी बिल ही नहीं लेके आ के रहे हैं। 1 घंटा हो चुका है मुझे खाना लिए हुए, लेकिन भाई अभी तक बिल नहीं पहुँच रहा है। ये रे भैया बोल रहे हैं कि लखनऊ उतरेंगे आप तब लेके आ जाएंगे। एक बार बिल प्रोवाइड करा दीजिए ना मुझे आप। पेमेंट जब बिल लेके आएंगे मैं पेमेंट दे दूँगा आपको, आप बिल लेके आ जाइए, मुझे पेमेंट कर दूँगा मैं आपका। IRCTC भी कहता है कि विदाउट बिल नो पेमेंट। भाई आपको आप पता होना चाहिए कि आपका जो खाने का मूल्य है वो वास्तविक कितना है। वो बिल लेके आएंगे, अभी जो लेके आते हैं उसको हम देखते हैं कि कितना प्रिंट करके लेके आता है, उसमें क्या क्या मेन्यू ऐड है या क्या थाली लिख के आता है और क्या है। फिर हम उसको अगर रेक्टिफाई करने के लिए 139 पे कॉल करेंगे कि उसका वास्तविक मूल्य वही है या फिर वंदे भारत में ओवर चार्जिंग की जा रही है। ये बिल आ गया है और इसमें बिल में जो है इवनिंग टी पेड 105 का बिल कैसे दे दिया भाई, 90 रुपीज़ का बताया है। तो देखो ये होता है बिल में फ्रॉड गिरदी। अब वो अगर मैं उसको बिल ना मांगता तो वो 90 रुपीज़ अपनी जेब में लगाते भैया। ये 105 का बिल दिया है आपने, 90 रुपये का मुझे इसको बताया है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है? 90 हाँ 90 रुपीज़ का आपको बताया था। जी जी ठीक है। एक बार अभी 15 दिन पहले हमने जो है वीडियो का कटाया था बिल, तो 90 का कटा था और ये जो है बढ़ गया है, इसमें चेंज होता रहता है, इसकी वजह से जो है 15 का हो गया। नहीं चेंज होता रहता है, तो आपने तो मुझे 90 का पिच किया है ना कि 90 रुपीज़ का है वो। उसमें इसमें भी रिकॉर्ड हुआ है ना, 90 रुपये आपने बताया ना मुझे, वहाँ भी मैंने आपसे पूछा और यहाँ भी आपने बताया 90 रुपये। वो ना हाँ 90 रुपये हुआ। दूसरे बंदे ने 120 बताया था, तो आप बोल रहे थे कि वो ब्रेकफास्ट का बता रहे हैं, उनको पता नहीं है ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का। तो आपने मुझे बोला ये 90 रुपीज़ का है इसमें, तो 105 का बिल कैसे आया? तो आपने कम बताया मुझे, वो 90 रुपये आप अपनी जेब में रखने वाले थे कि अगर मैं बिल नहीं मांगता। अगर 105 का है तो फिर कम क्यों बता रहे हैं आप? 105 बिल कितने का है? बिल देखिए आप, ये 105 का है। 105 का है। तो आपने मुझे आज के कम समथिंग 15 दिन पहले जी हमने बिल कटवाया था जी, तो जो है 90 रुपीज़ का कटा था, तो इसीलिए हमने आपको 90 रुपीज़ बताया। तो 15 दिन से मतलब अब तक कोई भी अपडेट 15 दिन के बारे में आप मैनेजर से नहीं 1 सेकंड, 15 दिन से अब तक किसी बंदे ने थाली या कुछ ऐसे लिया नहीं क्या? और आपको मालूम नहीं है क्या इसके अपडेटेड रेट क्या हैं? अपडेटेड रेट आपको मालूम नहीं है तो आप कैसे 90 रुपीज़ पिच कर रहे हो ट्रैवलर को? मैनेजर को बुलाइए आप एक बार, नहीं तो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ 139 पे आपका। आप जो नया लड़का बता रहे हैं, कब से ज्वाइन कर लिया उसने ऐसे? प्रॉपर उसके पास जो है आपको बिल के साथ, ठीक है, प्रॉपर आपको बिल मिल गया, आप बिल पे करिए, ठीक है। बिल ये देखिए, इन्होंने एक्स्ट्रा थाली मांगा तो 100 बताया और दूसरे बंदे ने 120 रुपये बताया मुझे। इसी के साथ में एक और बंदा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कि भैया ये थाली, मैंने पूछा ये थाली कितने का? सर 120 का। फिर वो आगे चले गए, इनसे पूछा तो ये बोल रहे हैं 90 रुपीज़ का। 100 रुपये और 105 में कोई डिफरेंस बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस मुझे इस पर 200 होगा, हम भी 200 भी पे करेंगे, लेकिन वो जी बिल पे आप पे करिए, उसमें कोई और उसका ऑब्जेक्शन की आपको एक्स्ट्रा देंगे, ये हम ज़्यादा का काट के दे रहे हैं, नहीं तो कम का दे रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं बिल नहीं मांगता तो वो 19 रुपीज़ कहाँ जाते हो? 90 रुपये ऐसे ले ही नहीं सकते। वो विदाउट बिल। मेरी बात सुनो,
हमारी जानकारी में है तो प्रॉपर हम पैसा लेंगे, बिल काट के आपको। या ऐसा है कि विदाउट बिल लेता तो मैं 90 रुपये का पड़ता? नहीं, 90 रुपये उन्होंने बोला है मुझे। हमारे उसमें आप बुलाइए उनको, मुझे 90 रुपये बोला है उन्होंने, बिल मांगा तो 105 का बोल रहा है, वो 105 का बोला हुआ उन्होंने। दिया जाएगा, प्रॉपर दिया जाएगा। 105 कोई कार्ड वार्ड है कहाँ है जो है किन का सर? आप ही का जो है किस चीज़ का कार्ड? कार हो क्या हो नहीं, हम तो अपना जर्नी का बनाते हैं सर। गए नहीं गए हो कहाँ सर? खरीदा वरीदा है वहाँ जीएसटी जब लगाते हैं तो दिख लेते हैं सर उस चीज़ का मसला नहीं है। यहाँ जब आप टिकट बुक करते हैं तो मालूम हो जाता है कि आपको क्या खाने पीने का लेना है, ठीक, लेना है तो कि इस- नहीं लेना है, उसके बाद बार्गेनिंग होती है। जी जी जी। क्या? बस 1 घंटे से बता रखा है। मैं अपना कर रहा हूँ, किसी और को रिकॉर्डिंग तो ज़्यादा ही करते नहीं। हाँ वही आपको पहले ही बता दिया जब गाड़ी में चले। अभी कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा? चलिए 10-5 अधिक बताएगा, कम बताएगा, उसमें रिसर्च हो रही है पूरी। खत्म बात हो गई जो है कस्टमर केयर। चलिए ठीक है। तो इसका 10 रुपये का हमारा कोई डिफरेंस नहीं है और ना हम वो हमें पता है एक्चुअल में क्या है, हमारे पास से पूरा बिल प्रॉपर आम तौर पर ट्रेनों में होता है। फिलहाल मैं हूँ यहाँ पर टॉयलेट में, और भाई टॉयलेट में मतलब खड़ा हूँ तो आप समझ सकते हो साफ़ सफाई अच्छी है। और इसमें दोनों टॉयलेट होते हैं, आपका इंडियन भी होता है और वेस्टर्न भी होता है। अराउंड 5-10 किलोमीटर हमारी जर्नी बाकी है और फिर हम लखनऊ पहुँच जाएंगे। 5 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है लखनऊ जंक्शन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाई भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। और अभी ये यहाँ का इसका 2 मिनट का स्टॉप है। ये हमारी वंदे भारत ट्रेन थी जो कि आप देख रहे हैं। ऑटोमेटिक डोर ओपन होते हैं तो भाई काफ़ी टाइम पहले लोग निकल चुके थे। और वो जो कंप्लेन का हुआ था, मैनेजर आ गए थे, आपने देखा होगा वो लोग में रेट का एक्चुअल में पता नहीं था कि वो 90 रुपीज़ का है 105 का। तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कि भैया बिल इतने का है 105 का, वो बिल आप पे कर दीजिए। तो मैंने उनको 105 का ऑनलाइन अमाउंट पे कर दिया है, जो कि बिल जेन्युइन था उनका। वंदे भारत ट्रेन का एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, मुझे जैसा एक्सपेक्टेड था कि भाई रफ्तार से चलती होगी और वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली है। हालांकि मैक्सिमम स्पीड इसने 110 का पकड़ा है बीच में, बट काफ़ी जगह रुक रुक के काफ़ी धीमी रफ्तार से चलती रही है। बाकी अगर सुविधाओं की बात करूं, सुविधाएं काफ़ी अच्छी है। आपको हर कोच में खाने पीने की सुविधा मिल जाती है, जिनकी क्वालिटी बाकी की जो ट्रेनें होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। साफ़ सफाई वगैरह, टॉयलेट, बाथरूम और कोच वगैरह में काफ़ी ज़्यादा अच्छी सहूलियत देखने को मिलती है। मैंने 26 तारीख को सफ़र किया था प्रयागराज से लखनऊ के लिए 22,550 में। मुझे जो बिल दिया गया था वो 105 रुपये का दिया गया। 3 दिन बाद मैंने 29 नवंबर को फिर बनारस से प्रयागराज का सफ़र किया ट्रेन नंबर 22,435 में। तो उसमें भी मैं सेकंड एसी में बैठा था और पहली वाली में भी सेकंड एसी में बैठा था। तो उसमें जो बिल मिला मुझे वो 66 रुपीज़ का मिला। वो लोग भी मुझसे ज़्यादा रुपये मांग रहे थे, उसका भी मैंने कंप्लेन किया हुआ है, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिला। 100 रुपये मांगा था, फिर जब मैंने बिल को बोला तो 66 रुपये का बिल आया। जब वो 66 रुपये का बिल मुझे मिला तब मुझे डाउट हुआ कि मैंने उस दिन भी सेम कोच में सफ़र किया था, तो अलग बिल कैसे हो सकता है। तब मैंने इसका पता निकाला, मैंने ट्विटर पर कंप्लेन किया। 2 दिन तक मैंने फॉलो अप लिया। ट्विटर के जो लोग थे वो भी इसको कंप्लेन को ओवरचार्ज में लेके हाइजीन और क्वालिटी में डाल दिया। फिर मैंने फॉलो अप रेगुलर लिया। ये कंप्लेन जो है पेनल्टी एक्शन के लिए आगे बढ़ गई है। जब तक इनको पेनल्टी नहीं पड़ेगी तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। इवन रात में मेरे पास मैनेजर का भी फोन आया था, जो उस टाइम जिसने मुझे अटेंड किया था, वो आपने देखा होगा ब्लैक कोट में, जिन्होंने 105 का मुझे बिल दिया और बोल रहे सर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ये वो कौन बोल रहे आपसे हैं? मुलाकात की थी, मैं वंदे भारत से मैनेजर बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी पहचान गया पहचान गया। पहचान लिए? हाँ जी पहचान लिया। अच्छा सुनिए, हाँ जी। आपने जो एक मैसेज दिया है 66 और उसका ऊपर से मेरे पास फोन आया था हाँ जी कंप्लेन, क्योंकि हमारे पास तो जो रेट लिस्ट है वो मैं आपको बिल काट के दिया हूँ। सर, वो फर्स्ट एसी का बिल कैसे मिला मुझे? इसमें लिखा हुआ है, मेरे पास है, मैं अब ऐसे तो नहीं भेज सकता, लेकिन कभी यदि मुलाकात हुई तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सीसी का 105 रुपए उसमें लिखा हुआ है, जो अभी मेनू आया है, ठीक है ना, तो वही बिल आपको कट के मिला है। और 2 दिन बाद मैं सफर करता हूँ तो फिर हाँ वो मैंने देखा 66 रुपीज का जी। वो उसका क्या नाम है, अरे शायद में अयोध्या वाली वंदे भारत का। नहीं अयोध्या वाली नहीं, दिल्ली वाली का। अयोध्या से दिल्ली जाती है उसका है ना? नहीं सर, बनारस से दिल्ली जाती है। अच्छा बनारस से दिल्ली जाती है, अच्छा पुरानी गाड़ी। अच्छा मीनू कई गाड़ियों का अलग अलग है भैया, ठीक है। तो अभी मेरे पास फोन आया ऊपर से IRCTC के अधिकारियों का जी, इसको रिजॉल्व करवा दीजिए और पैसा उनका रिफंड दे दीजिए। तो मैंने कहा वो तो हमारा काम हो, तो कहते तो हम उसी टाइम करवा देते। नहीं रिफंड कैसा इसमें जब 105 का ही बता रहे हैं आप, तो रिफंड कैसा होगा? नहीं 105 वो तो बिल एक्चुअल है, बिल में हमारा कोई दिक्कत नहीं। जो है अब अधिकारी कह रहे हैं कि हमें कंप्लेन नहीं किसी प्रकार का चाहिए। सर अगर आप कह रहे हैं कि खा ले तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हम सर्विस दिलवा सकते हैं। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि बिल सेम है तो फिर रिफंड ही किस चीज का होगा जब बिल अमाउंट बराबर? ट्विटर ना रेल मंत्री ये सब चीज देखता है, PMO से मॉनिटरिंग होती है गाड़ी का ना, बताया नहीं था आपको? तो सर अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो इसकी कोई वो है नहीं होगा कि भाई तो ये सब छोटी छोटी चीज IRCTC वहाँ से मुझे मेंशन करके जवाब दे दे कि जो आपको बिल दिया है वो 105 रुपए का ही आइटम है, तो मैं बोल दूंगा ओके।
नहीं, मैंने उनको बोल दिया, मेरी अभी बात हुई है। जी जी। ठीक है, अभी मेरी बात हुई है, बोले नहीं वो क्या नाम है, कंप्लेंट मुझे रिजॉल्व करवा दो किसी प्रकार से। नहीं, मैं रिजॉल्व देके सर, रिजॉल्व में कर, रिफंड देना तो पैसा दे दीजिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि कोई 1 रुपए 2 रुपए का चार्जेस। मैंने कहा ओवर चार्जिंग उसमें है नहीं, बिल जो एक्चुअल है मैं आपको वो भी दिखा सकता मैं समझ रहा हूँ। अगर ओवर चार्जिंग नहीं है तो ना तो रिफंड आप देंगे ना मुझे चाहिए, जब ओवर चार्जिंग नहीं है। हूँ। नहीं बिल्कुल जी। और अगर अमाउंट, चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, हो जाएगा तो मैं करता नहीं नहीं बिल्कुल, अगर ध्यान। एक्चुअली क्या है ना, रेल है ये, रेल में छोटी मोटी चीजों को भी आपको विश्वास नहीं होगा। इसी गाड़ी को मैं शुरू में जब स्टार्टिंग में चलाया तो 3 महीने बिना मतलब किसी जानकारी के लखनऊ से जब चलती थी ये गाड़ी, अब तो प्रयागराज हो गई, 3 महीने बिना किसी जानकारी के चल गई। इसमें स्नैक्स चला है, 7:30 बजे सर्विस हुई है, जबकि था नहीं। जब 3 महीने बाद बिल पहुंचा रेलवे बोर्ड में तो ये हुआ, अरे ये तो स्नैक्स का था ही नहीं भाई, सर्विस इसमें कहाँ से दे दिए। वैसे भैया अब क्या बताऊं, इन लोगों का रेल का काम ही ऐसा ही है ना। जी। लोग तो बड़ा वो करते हैं, चट भी हमारा पट भी हमारा। नहीं देखो, मैं मेरी बात समझिए, अगर बिल 105 का है, बिल 105 का है और सामान भी 105 का है तो फिर तो कंप्लेन वैलिड नहीं है ये। लेकिन मुझे IRCTC बोले वहाँ से लिख के, जिस तरह से वो लिख रही है कि सर जो आपको खाना दिया गया है वो 105 का ही है और बिल मेन्यू प्रोवाइड करा दे मुझे 105 का। फिर मैं उनसे अगली ट्रेन का भी मांगूंगा कि सेम इवनिंग स्नैक्स अगली ट्रेन में 66 रुपये में कैसे बिक रहा है। जी। और नहीं, और दूसरा ये भी पूछूंगा, मेरा जो बिल था उस पर फर्स्ट AC कैसे लिखा हुआ आ रहा है। ये जब आप मुझे IRCTC से दिलवा दीजिए, आप ऑफिशियली कंप्लेन में फिर करता हूँ सोल्यूशन। कोई बात नहीं, बात कर ले रहा हूँ। जी, वो वहाँ पे ट्विटर पे मेंशन करे सर जो भी है। नहीं ठीक है, बिल्कुल मैं बात जी, कर लेता हूँ। ठीक है एक बार बात करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके, ठीक है जी। हमारा नंबर सेव कर लीजिए, ये मेरा नंबर है। जी। ठीक। ये जो मैनेजर है IRCTC के बंदे हैं, ये लोग भी मिले हुए होते हैं अपने वेंडर का झूठ छिपाने के लिए कि भाई उसने 90 रुपये बोला, 90 रुपये तक था, उसको छुपाने के लिए 105 का बिल दिया। पास में लोग बैठे थे, वो हल्ला करने लगे। भाई उनको लगा कि मैं 105 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ कि 90 का था और 105 रुपये कैसे हो गया। इसको पता नहीं है GST लगता है तो 10-5 रुपये बढ़ जाता है। पता है भाई GST लगता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था उस टाइम, मुझे भी नहीं पता था कि मैं सेकंड AC में बैठा हूँ और मुझे एग्जीक्यूटिव चेयर कार का बिल दिया गया, स्नैक्स का बिल दिया गया था। वो फर्स्ट AC में लोगों को दिया जाता है और मैं बैठा होता सेकंड AC में। तो ओवरऑल अपडेट यही है कि ये जो कंप्लेन थी 22,550 की पेनल्टी एक्शन के लिए आगे बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने बताया कि 25,000 रुपये मैक्सिमम ओवर चार्जिंग का यहाँ पे पेनल्टी लगता है। कंप्लेन का वापस कराने का आया था, रात में मैनेजर भी बोल रहा था कि सर कंप्लेन कर लीजिए, सेटल रिफंड वगैरह कुछ हो सर, नंबर सेव कर लीजिए, किसी भी तरह का कुछ भी हो, वो सब बातें दुनिया भर की हो रही थी। लेकिन भाई कंप्लेन वापस नहीं होती है। हाँ सर, जान सकते हैं इशू क्या रहा सर? सर मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया हूँ कंप्लेन करके क्या इशू था, मेरे याद नहीं रहता सर, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है थोड़ा सा। आपने शायद मेरे ख्याल से कुछ आपने कुछ अगर उसके बारे में याद दिलाइए सर, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे हाथ थोड़ा सा मेरे साथ है दिक्कत। हाँ जी, आपने कुछ स्नैक्स परचेज किए थे सर? जी। हाँ, तो आपसे शायद वेटर ने आपसे एक्स्ट्रा मनी डिमांड किया सर जब आपको पता होता है तो फिर आप दोबारा से क्यों वेरीफाई कर रहे होते हैं? उसमें मैटर मैंने क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है कि सर ये दिक्कत है, फिर भी आप दोबारा उस चीज़ को करते हैं। आप सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये बताया कीजिए कि आप इस पर एक्शन क्या ले रहे हैं, ये क्यों पूछते हैं आप कि सर क्या हुआ था? वो तो मैंने बताया हुआ है आपको कि क्या हुआ था। सर आपने 105 रुपये वेटर को पे किए क्या? 105 रुपये मैनेजर ने अपने गूगल पे अकाउंट पे लिए हैं मुझसे। लिए देना जी सर, यही वेरीफाई करना। क्या एक्शन होगा, क्या करेंगे आप इस पे? कुछ कार्रवाई हो सकती है इन पे या नहीं सर? हाँ सर, इसके ऊपर 25,000 रुपये का भी फाइन हुआ है। 25,000 का? हाँ जी, चार्जिंग की कंप्लेंट के ऊपर 25,000 का मैक्सिमम फाइन होता है सर। अच्छा 25,000 का मैक्सिमम होता है। रेलवे बोर्ड को तो करते हैं, आप पैसेंजर को कैसे पता चलेगा कि उनकी जो कंप्लेन है वो कैटर हुई है या उसको सुना गया है या नहीं? या फिर मुझे नहीं पता ना आप कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं तो बस आप मान रहा हूँ कि आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो पता चल जाएगा जब ऑफिशियल लेटर मुझे भी दिखे कि हाँ उनको पेनल्टी मिला है। पेनल्टी किसी लेटर के थ्रू नहीं दी जाती सर, यहाँ पे एक दो नहीं, हाँ कम से कम 50-60 कंप्लेंट होती हैं। हर कंप्लेंट के अलग अलग मैटर्स होते हैं और अलग उनके उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट। जी चलिए, उस पर तो अपडेट, उस पर अपडेट तो आता है ना रेफरेंस नंबर के थ्रू कि उनको पेनल्टी लग गया है। वो कंसर्न जोन आपको देगा, हम लोग जोन को। ओके सर, ओके, इसको ठीक है, आप पेनल्टी एक्शन के लिए आगे बढ़ा दीजिए। जी अभी 1-2 बंदे भारत नहीं है, ऑल ओवर इंडिया करीब 60 के अप्रॉक्स बंदे भारत चलते हैं। बिल्कुल सर, अच्छा लगता है आप लोग कंप्लेन को सुनते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, तो हम जैसे लोगों की भी, नागरिक की जिम्मेदारी थोड़ा सा और हम जिम्मेदारी पूर्वक निभाते हैं कि हाँ सुना जाता है। कुछ भी हो आप तुरंत
जहाँ तक मुझे पता था, जहाँ तक मैंने जानकारी जुटाई, कंप्लेन आगे पेनल्टी के लिए मैंने बढ़वाई है और उनको पेनल्टी लगेगी। चाहे पानी की बोतल क्यों ना हो, जब आपको डाउट लगता है कि एमआरपी से ऊपर है, जहाँ पे एमआरपी लिखा हुआ है वहाँ पे तो आप समझ जाइए कि भाई बिल की जरूरत ही नहीं है आपको ऐसे ट्रेन में वैसे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक पैकेज आइटम के अकॉर्डिंग आती है, जैसे खाने का थाली होता है, उस पर बिल नहीं लिखा, उस पर एमआरपी नहीं लिखा होता है, तो आप बिल मांगेंगे तो कभी कभी हो सकता है हाथ से के 150 रुपये आपको पकड़ा दे, लेकिन आप पक्का बिल मांगेगा और उसको क्रॉस वेरीफाई भी करिएगा IRCTC से। तो इस व्लॉग में यही था, आप लोगों को अपडेट थोड़ा लेट दिया, वो लोग पहले एंड हो गया था, लेकिन मैं 2 दिन बाद जागा और भाई जब जागो तब सवेरा।